बट सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि क्या स्पिरिट वर्ल्ड होता है, जो स्पिरिट है दो ही चीज के लिए आते हैं। यू कैन हेल्प सो मेनी अदर एंटिटीज। एवरीबडी गॉट अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। सब पढ़ रहे थे, रो रहे थे, बिकॉज इट वॉज सो एक्यूरेट। जो मैं चीखा I think my soul only left my body for 5 seconds. एक्सेस में हर चीज़ कितना सिंपल और इजी वे से है। सो जब हम उनको क्लियरिंग करते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं, देयर इज सो मच ग्रैटिट्यूड। उन्होंने सिर्फ खोला, बोला कामाख्या माँ लव्स यू। डार्क एनर्जीज वहीं पे आते हैं जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी तरह से क्लटर हो। हमेशा याद रखना, आपके पास अगर फियर है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, तब आधे जनों का दुकान बंद होने वाली। देयर आर गुड एंटिटीज, देयर आर बैड एंटिटीज, देयर आर इविल एंटिटीज। जो वॉर में मरे हुए थे, उनको अभी तक लग रहा है वो वर्ल्ड वॉर चालू है। एंड यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को एंटिटीज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट के सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सब्जेक्ट है स्पिरिट वर्ल्ड या एंटिटीज़, जिसका एक्सेस फाउंडेशन कोर्स के दौरान भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको कवर किया था। डॉक्टर आशीष ने हमें बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया था। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था और मैं रूबरू भी हुई थी उस दुनिया से बहुत बार। तब मैं इस चीज़ को बड़े लोगों को समझा नहीं पाती थी, कैसे फ्लैशेस आते थे, कैसे मुझे सपने में कुछ दिख जाता था या कभी कुछ ऐसा नज़र आ जाता, मैं समझा नहीं पाती थी उस चीज़ को। मगर जैसे ही जब मैं फाउंडेशन में आई, डॉक्टर आशीष से मिली, उसके बाद जब इस चैप्टर पे हम आए थे तो मुझे बहुत कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो गए थे। तो इतना वक्त गवाते नहीं हैं, सीधे डॉक्टर आशीष का स्वागत करते हैं। वो हमें इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर आशीष। Thank you, Pratibha. As always, first I'd like to thank all my viewers who follow regularly, जो मेरे वीडियो सबको भेज भी रहे हैं। So many new people are joining and saying, my friends send the video. तब मुझे आपके बारे में पता चला, आपके topics are very interesting. So I'm glad that, information spread हो रही है and सही information spread हो रही है। And that is the only reason कि हम अलग अलग topics लेके बात करते हैं, क्योंकि इन topics के ऊपर बहुत सारे misinformation भी है। So why not give as per what I feel is the right information. So ये topic तो is the closest to my heart, मतलब बचपन से it's been very very close to my heart. And of course जब हम फाउंडेशन में आके we understand it better, so why not do like a mini class here right now. तो मुझे तो ये पूछना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके घर में भी आप इसके बारे में बताइए कि बचपन से ही शायद आपको इसके बारे में कैसे इस तरफ इंक्लाइंड हुआ। सो बेसिकली माई ग्रैंड मॉम जो थी, माई डैड्स मदर, शी वॉज अ मीडियम एंड चैनल। मतलब वो पहले से ही जो आत्माएं हैं, एंटिटीज़ है, उनके साथ वो चैनलिंग करती थी, उनके अंग में भी आता था। तो बचपन में वो देख के आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड, बट वो मुझे पता था कि कुछ तो है। आई मीन देयर आर थिंग्स जो हमको दिखाई नहीं देते, जो हमको समझ में नहीं आते, वो भी दुनिया है। तो एटलीस्ट आई वाज दिस। एंड वो बोलते हैं ना कि इट पासेस ऑन, फैमिली में किसी ना किसी को होता ही है। सो ऑफ कोर्स आई हैव 2 brothers, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ये मुझ में नेचुरल एक इंक्लिनेशन आई थी, बिकॉज बचपन से आई वाज वेरी क्यूरियस। देखो, इन चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड बोलता है नहीं नहीं ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सब होती नहीं है, तो आप देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप एक क्यूरियस माइंड से देखते हो तो वो भी आपके पास आने लगता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कल मैं पार्लर के लिए जा रही थी, तो एक मेरे नीचे एक जो फ्लैट है वहाँ पे एक लड़का टक रहे थे, आप यहाँ पे रहते हैं ना? हाँ। आपके घर से रात में ना 2:30 बजे बहुत फर्नीचर मूव करने की आवाज़ आती है और आप क्या ऐसा कूटते हैं रात को, ढक ढक ढक। मैंने कहा हम कुछ नहीं करते, हम सो रहे होते हैं उस समय, और बिल्कुल हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फर्नीचर मूव करने की। तो कहते हैं हमारे अगल बगल के फ्लैट्स में तो कोई नहीं रहता है, तो ये क्या होता है? मैंने कहा हाँ वो आप बता करो। ये आप बोल रहे, तो इवन आई रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स, हम जब हमारे पुराने बिल्डिंग में थे, वी वर ओनली 2 floors।
ये सेम चीज़ 2:30 को फर्नीचर मूवमेंट की आवाज़ आती थी और मैं बचपन में ये सोचता था ये रात को करते क्या है बट ऑब्वियसली रात को 2:33 को फर्नीचर तो मूव नहीं होता था। हमारे 2 घर थे, जो ऊपर वाले फ्लोर में जब रहता था वहाँ पे हमको रात को भागने की आवाज़ आती थी। टेरेस थी ना, बहुत लंबी टेरेस थी। सो ऐसे लगता था कोई भाग रहा है, बट रात को कौन भागेगा। एंड बाकायदा एवरी डोर वॉज लॉक्ड, टेरेस के भी दरवाजे बंद होते थे रात को। सो ये एंटिटीज ही होते हैं एंड दे आर ऑल अराउंड अस। लेकिन इश्यू ये है कि हमको डर लगता है नो अब मैं एंटिटीज़ बोलता हूँ क्योंकि हम फाउंडेशन में इनको एंटिटीज़ बोलते हैं। लेकिन एंटिटीज़ होते क्या है, यही है, आप भी एक एंटिटी हो, एक बॉडी के अंदर हो, मैं भी एक एंटिटी हूँ, मैं बॉडी के अंदर हूँ। जब मेरा वक्त आएगा, जब मैं ये बॉडी छोड़ूंगा तो मैं एक एंटिटी बनूंगा और बॉडी पीछे रह जाएगी। तो इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। आत्मा तो हमारे अंदर भी है, सब में होता है। सो हम है आत्मा जो अभी बॉडी के साथ है, शरीर में है। जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं तब हम आत्मा बन जाते हैं बिना शरीर के। सो बहुत सारे आत्माएं होती है जो बिना शरीर के, वो भी अभी हमारे आसपास अगल बगल में रहती है। तो वही मैंने उससे पूछा कि आपको, क्योंकि हमें तो नहीं सुनाई देता, तो कहता है कि एक्चुअली मैं शायद अब आपके बारे आपसे सुन रहा हूँ तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना इनको हमेशा ऐसा बोलता हूँ मैं मानता ही नहीं ये सारी चीज़ें। मैंने कहा वो मनवा रही है शायद। और जो बोलता ना मैं मानता नहीं, वो ज़रूर आएंगे मनवाने के लिए। है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं हूँ। बट सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ये जो आत्माएं होती है वो सबको हार्म करना चाहती है, जो हम सारे टीवी। एंड यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को एंटिटीज़ के बारे में। लोगों को हमेशा फिल्मों में उनमें डराया ही है, और ऊपर से आंखें वो नकली लगाकर और नाखून नाखून बड़े बड़े वो रामसे की पिक्चर हम बचपन में देखते थे। ये मूवीज बनते किसके लिए थे? बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए ना। ये हॉरर मूवीज बनते हैं, एपिसोड बराबर रात को 12 बजे ही नहाने जाएगी हीरोइन अकेली, फिर ऐसे एक हाथ आता था, फिर हीरो होता था। चलती रही थी, तू जा क्यों रही है अंधेरे कमरे में भी, मत नहाना, इतनी क्या है। We used to get so involved in those movies, लेकिन अभी वही पिक्चर हम देखेंगे तो हंसेंगे क्योंकि तब के इफेक्ट्स वैसे थे। एंड क्या हो जाता है बेसिकली, अभी भी जो हॉरर मूवीज देखते हैं हम डरने के लिए देखते हैं, हम एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब देखो हम हॉरर मूवी जाए एंड कॉमेडी निकल जाती है तो बताइए क्या बेकार पिक्चर थी, डर ही नहीं लगा। वी एक्चुअली पे टू गेट स्कैर्ड। एक फनी चीज़ है। लेकिन पहले से हमने ये सिर्फ कहानियाँ सुनी है, हॉरर स्टोरी सुनी है, या मूवीज़ देखी है, या किसी ने अपने गाँव के ये किसी को डराने के लिए कहानी बनाई है। तो हमने हमेशा ये टॉपिक डरावनी ही सुनी है। वी ऑलवेज गॉट स्कैर्ड। इसके लिए पीपल गेट मोर स्कैर्ड अबाउट इट, बट एक्चुअली एंटिटीज़ का जो एक सेक्शन तो हम बात करते हैं, इट इज़ सो नाइस। अभी जैसे हम फाउंडेशन में इनके बारे में क्यों सिखाते हैं लोगों को। अभी जैसे कोई क्लाइंट आया मेरे पास, वो ज़िंदगी में कहीं स्टक है, तो हम थेरेपीज़ देते हैं या गाइडेंस देते हैं, वो अनस्टक हो जाते हैं। अभी ऐसे कितने सारे एंटिटीज़ है जो स्टक है। एंड जब हम सिखाते हैं उनको कैसे हेल्प करना है, कैसे रिलीज़ करना है, वही हम फाउंडेशन में सिखाते हैं। तो क्या हो जाता है कि आपका जो फैसिलिटेशन का मतलब जो आपको कंट्रीब्यूट करना है, इट डजंट लिमिट ओनली टू पीपल विद बॉडीज़। You can help so many other entities जो बेचारे कितने सालों से यहाँ पे अटके हुए हैं। हम उनको लिबरेट कर रहे हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं, which is such a beautiful thing। मतलब जिसको कहते हैं लाइट की तरफ। Absolutely, we are sending them back to where they belong। जहाँ पे लाइट है वो वहीं पे चले जाते हैं, and it's amazing। तो अभी जैसे लोगों का सबसे पहला होता है अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सी बात बोला, अच्छे लोग बुरे लोग। सिंपल है। जब आत्मा पैदा होने के पहले इट्स अ सोल, वो वो जन्म लेते हैं बेसिकली एक्सपीरियंसेस के लिए, अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए। तो कभी वो एक रोल विलन का चूज़ करता है, कभी हीरो का चूज़ करता है। लेकिन जब वो बॉडी इट लीव्स द बॉडी और जब लाइट में चला जाता है फिर वो कॉन्शियसनेस बनता है। अच्छा। लेकिन अगर अटक जाता है देन दे आर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर एंड रोल इन द स्पिरिट फॉर्म आल्सो। आर यू गेटिंग इट? दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दैट इज व्हाई वी ओनली टॉक अबाउट स्टक एंटिटीज हु कैन आल्सो बी बैड। ओके, सो अगर कोई जैसे मैंने बोला मर्डरर है या कोई तंग करने वाला है, और जब वो मर जाता है और वो एंटिटी अगर स्टक हो जाती है तो उसका बिहेवियरल पैटर्न भी सेम ही रह जाता है। सो देर आर गुड एंटिटीज़, देर आर बैड एंटिटीज़, देर आर ईवल एंटिटीज़, सब टाइप के होते हैं। अभी मैं हमेशा ये बोलता, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आपके माइंड में है।
तो मैं हमेशा बोलता आप वही अच्छे एंटिटीज अट्रैक्ट करो तो आपके पास अच्छे एंटिटीज ही आएंगे. यू नो दैट इज द होल स्टोरी. तो ये जो स्टक वाली आपने बात करी है, तो ये क्या है, क्यों स्टक होते हैं, कुछ अनफिनिश्ड कुछ रह Correct. So there are many reasons why they are stuck. The most common reason is, कभी कभी unfinished business होता है. अब unfinished business मतलब वो मरे हैं लेकिन उनको फिर भी कुछ ना कुछ attachment हो सकती है. इच्छाएं रह गई होगी या unfulfilled desires जो कहते हैं, या समझो कि early death हो गई है and they want to take care of the children, they want to take care of the parents. So कभी कभी वो रह जाती है. कभी कभी messages देने के लिए रुकते हैं. समझो कि वो कभी अपने चिल्ड्रन को बोल नहीं सके दैट आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी. कभी कभी उस चीज के लिए वो रुके रहते हैं कि मुझे मौका मिले उनको बताने के लिए. सो देयर आर मल्टीपल वेज. नाउ मोस्ट कॉमन जो लोगों को पता भी नहीं है, 90% केसेस जो एंटिटीज जो स्टक है उनको पता ही नहीं कि वो मरे हुए. दे आर नॉट अवेयर ओनली कि वो मरे हुए. उनको लग रहा है उनकी लाइफ अभी भी चल रही है. वो वही अटके हुए होते हैं. मैंने जब एंटिटी रिलीज वगैरह की है, मैंने देखा है कि जो वॉर में मरे हुए थे उनको अभी तक लग रहा है वो वर्ल्ड वॉर चालू है. तो सोचो कितने साल बीत चुके हैं वो वहीं पे अटके हुए. मतलब इट इज सच अ सैड सिनेरियो कि वो अब तक वो लिबरेट नहीं हुए. एंड व्हेन वी डू द क्लियरिंग्स, जो क्लियरिंग इतनी सिंपल है, एक्सेस में हर चीज़ ईजी है. लाइक गैरी डगलस बोलते हैं, who is the founder of Access, if it is not easy, it's not Access. Access में हर चीज़ कितना सिंपल और easy वे से है. सो जब हम उनको क्लियरिंग करते हैं और वो क्लियर हो जाते हैं, there is so much gratitude that they give us कि इतने सालों से वो अटके हुए थे. It's beautiful. तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने बोला कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो कैसे हम तक पहुँचे और हम कैसे? So that is the whole thing. अब क्या हो जाता है, उनका फिजिकल फॉर्म तो नहीं है. अब आप हो, मैं हूँ. अगर मुझे आपको बुलाना, मैं आपको नाम से बुलाऊंगा. अगर मैं आपके बाजू में खड़ा, आप मैंने सुनने रहे, मैं हाथ से आपको टैप करूंगा. बट उनके पास ना बॉडी है, ना उनके पास वॉइस बॉक्स है. एंड इसके लिए वो अलग अलग मीडियम के थ्रू पहले हमको अप्रोच करते रहते हैं. अब दैट इज वेयर बेसिकली वो चीज़ें में दे ब्रिंग डिस्टर्बेंसेस. अब बेसिकली एंटिटीज क्या होते हैं, एनर्जी होती है. करेक्ट. सो एनर्जी, द फर्स्ट थिंग वो फ्लक्चुएट करते हैं इज लाइट्स. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है. करेक्ट. हमारी अडानी एनर्जी है. सो बेसिकली द easiest way for them to do a change is basically flickering of lights. तो जो लाइट्स बंद, अभी जैसे हम वो देखते हैं हमको वो हॉरर पिक्चर याद आता है. अब देखो वो हॉरर पिक्चर में वो दिखाते हैं वो डराने के लिए. अगेन आई एम सेइंग दैट यहाँ पे अगर फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स हो रही है या मशीनरीज इक्विपमेंट्स सडनली ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते, सडनली खराब होते रहते हैं. दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन. वो सिर्फ बताना चाहते कि हम इधर है, लेकिन हम इतना डर जाते हैं कि यहाँ कोई भूत है, यहाँ कोई प्रेत. And that is the whole reason. The second thing, एक electrical हो गया. The second thing that they try to do is basically परफ्यूम्स, सेंसेस. हमारी जो सेंसेस है वो उनको एक्टिवेट करना चाहते हैं. तो समझो अभी जैसे मेरी ग्रैंड मदर है, मुझे पता है उनको एक पर्टिकुलर परफ्यूम अच्छी लगती थी. तो कभी भी वो अगर उनको प्रेजेंस दिखाना है, वो आसपास मुझे वही महक आएगी जो कहाँ से नहीं आ सकती है. या सडनली आई रिमेंबर कि माई डैड यूज्ड टू लाइक अ सॉन्ग एंड जब मैं उनके बारे में सोच रहा था, सडनली टीवी में वही गाना चालू हुआ. So this is how they connect with us. So then it could be perfumes, it could be the things that they used to like. Suddenly आप वो चीज़ें देखोगे, and ये या किसी के मुंह से वो conversation चालू हो जाएंगे. अगर हमने वो चीज़ पहचान ली तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? इमीडिएटली यू हैव टू एक्नॉलेज ना कि आई नो यू आर हियर एंड थैंक यू सो मच. जो भी कुछ है अगर अनरिजॉल्व बिजनेस है तो आप अपना रेजोल्यूशन वहाँ ला सकते हो. सो वी टीच यू हाउ टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद एंटिटीज. जो फाउंडेशन में हम सिखाते हैं कि देखो एंटिटीज जो स्पिरिट है दो ही चीज़ के लिए आते हैं. ओके, या तो उनको कुछ आपको देना है या दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं है. ये बाकी जो चीज़ें हैं, डराना, ये सब ड्रामा है. हम इतना ड्रामा में फंस चुके हैं, वो जो मूवी के ड्रामा में. इससे बहुत लोगों के धंधे भी चलते हैं ना शायद. ऑब्वियसली इसी क्या हो जाता है, हमेशा याद रखना, आपके पास अगर फियर है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है. ओके, और आपके फियर से ही फायदा. अभी जैसे वो फनी मूवी है भूल भुलैया, उसमें कैसे वो आ जाता है बाबा बन के, सब उनको बाबा जी दैट इज द होल थिंग. एंड
See, spirits are real as you and me. They all there. अभी तो पहले तो चलो लोग मानते भी नहीं थे. आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है कि वो कैप्चर भी कर सकते हैं. आपके पास वॉइस बॉक्स रिकॉर्डिंग है. अभी हमारे जैसे कैमरास, दे आर एबल टू कैच द लाइट. अब लोग पूछते हैं कि सेमेट्रीज में क्यों होते हैं. सो बेसिकली सेमेट्रीज के वहाँ ज़्यादा एंटिटीज होते हैं, हॉस्पिटल में एंटिटीज होते हैं, क्योंकि वहीं पे बीमार लोग होते हैं, या सेमेट्री में बेसिकली बॉडीज होते हैं. तो वो बार बार उनको लगता है ये मेरी बॉडी है, मुझे वहाँ जाना है. जैसे अक्सर स्टूडेंट्स बताते हैं मेडिकल कॉलेज के पास जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होता है. एब्सोल्युटली. सो मॉर्चरी होते हैं, वहाँ पे होते हैं. सो वी बीन देयर ना. तो सो देयर आर डिफरेंट वेज की एंटिटीज कम्युनिकेशन करते हैं. कई साउंड्स भी आते हैं. अभी जैसे आपने बोला फर्नीचर मूवमेंट होता है बड़ा, बट वॉइसेस भी सुनाई देते. लाइक आई कैन हियर वॉइसेस ऑल्सो. सो आई रिमेंबर मेरे घर पे मैं और मम थे, एंड वी वर क्लीनिंग द हाउस इन टर्म्स ऑफ सेजिंग द हाउस. शाम के वक्त तो मैं वो सेज यूज़ करता हूँ, एंड वहाँ पे कर रहा था. एक जगह मैंने की, सडनली ऐसे चिल्ला के जाने की आवाज़ आई. माई मॉम इज लाइक कैन यू हियर इट इतनी क्लियरली. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो डेंस एनर्जी होती है ना. तो कई जो डार्क एंटिटीज आती हैं वो ऐसे डेंस एनर्जी, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, साउंड नहीं होता है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट जलते नहीं है, ऐसे एरिया में वो आके रहने लगते हैं. So it was very interesting that आपका सबसे पहले कैसे पहला अनुभव क्या था? My first visual experience of entities, this is way back. मैं और अपने फ्रेंड के साथ हम मलेशिया गए थे, एंड बेसिकली ये फ्रेंड के पास गए थे, एंड कोलालमपुर के आगे आगे जाके ना, इट्स वॉज लाइक अ स्मॉल लिटिल, इट्स नॉट अ विलेज बट था. एंड इस बंदे का घर ना, जिसके हम गए थे, बड़ा अजीब सा था, क्योंकि बंगलोज ऐसे होता ना, इसके ऐसे लंबा था, तो आप एंटर करते वेज, सो इट्स अ लॉन्ग वे. एंड ये क्या है, ये बेसिकली वेडिंग्स करता था. तो उसके जो वेडिंग में जो फर्नीचर्स होते हैं, डेकोरेशन, तो उसके घर पे सारे हर रूम में कोई ना कोई वेडिंग फर्नीचर, फ्लावर्स वगैरह, ड्रेप्स वेव्स. तो थोड़ा अजीब ही घर लगता था. सो एनी विच वेज, तो डरावना वैना ऐसे अजीब, यू आर नॉट यूज्ड टू सीइंग सच heavy furniture, heavy drapes and everything. And then as you go inside, तो थोड़ा डार्किश ही रहता था. Anyways, me and my friend, हम रात को ना कोई आर्ग्यूमेंट हो गए थे, तो हमने दोनों झगड़ा कर लिया था. तो ना उसने मुंह फेर के, मैं भी अपना मुंह फेर के ना मैं सो गया था. बट आई वॉज वेरी अनहैप्पी, आई वॉज वेरी सैड कि वाई आर वी फाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सडनली ऐसे हाथ ना मुझे कंफर्ट कर रहा था. And then when I turned around, I saw this image of this old lady, and she was comforting me. जो मैं चीखा, I think my soul only left my body for 5 seconds. थोड़ी देर के लिए आप उस वर्ल्ड में चले. I screamed so loudly, my friend got up. I said, what? He like, what happened? I said, no, I saw the. वो इतना डर गया, हम लाइट ऑन करके, वो बाथरूम भी लाइट ऑन करके, I can't get over that. But I actually saw it for my first time. So आपको लग रहा होगा कि मेरा पहले फ्रेंड बोल रहा होगा सॉरी. नहीं, फिर सुबह जब जिसके घर पे हम रह रहे थे ना, दे वर इन अनदर हाउस, सो ही केम. सो आई टोल्ड हिम दिस इज माय एक्सपीरियंस. तो उसने क्या बोला, हाँ ये मेरी ग्रैंड मदर होगी, बिकॉज इसी रूम में शी वॉज स्टेइंग देयर, एंड शी पास्ड अवे इन दैट रूम ओनली, एंड शी वॉज अ वेरी नाइस. सो बेसिकली सी आई वॉज अपसेट. वो बेचारी मुझे ऐसे ना कोई नोटिस देना चाहिए. But that's the first time I actually saw with my eyes. But of course, देखो क्या हो जाता है, आप एक अलग जगह पे हो, and उनका another funny thing was, जो घर है उसके opposite ही there was this old Chinese temple. And मुझे बोलते थे कि वहाँ पे they come and they keep the dead bodies for few days. And तो मतलब the whole energy of the place was very. देखो यहाँ पे entities ज़्यादा आते ही आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है. एंड दैट प्लेस आई न्यू हैड अ लॉट ऑफ एंटिटीज. सो इट वाज, मान लीजिए किसी को अपने घर में इस तरीके की होल, या कहीं जाते हैं, चलिए हम होटल रूम में ही कभी कभी चले जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? सो तभी हम एक्सेस में जो एंटिटी क्लियरिंग कितना सिंपल है, वी बेसिकली टीच यू हाउ टू डू द एंटिटी क्लियरिंग. तो कोई भी एंटिटीज से क्लियर हो जाते हैं. बट वन ऑफ द बेस्ट वेज आई ऑलवेज टेल पीपल इज कि अपने घर को अच्छा लाइट करो. जैसे सुबह उठते हो, लेट द सनलाइट कम इनसाइड.
आप अच्छे इंसेंस लगाओ, मैं तो हमेशा मंत्र चलाता रहता हूँ, नॉट आउट ऑफ फियर। क्या होता है जब हाई वाइब्रेशन होते हैं ना, तो जो डार्क एनर्जीज है वो नहीं आते हैं। डार्क एनर्जीज वहीं पे आते हैं जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी तरह से क्लटर हो, वो कि उनको भी वैसी एनर्जी अच्छी लगती है। जहाँ पे झगड़े बहुत होते रहते हैं, वो एनर्जी बहुत ख़राब हो जाती है ना, घर का जो घर पे बार बार कलेश होते हैं, माहौल ख़राब होता है, अनहाइजीनिक लोग रहते हैं, तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज काइंड। अभी जैसे एडिक्शंस वाले होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शंस है, नशे की आदत है, अल्कोहल की आदत है और उनमें भी एंटिटीज अटैच हो जाती है। अब उनको कौन सी एंटिटीज अटैच हो जाएंगी? बेसिकली जो वो ऐसे करते थे पहले, सो लेट्स अज्यूम जो पहले नशे के लत में थे, सो लेट्स अज्यूम मुझे नशा करना अच्छा लगता है और मैं मर जाता हूँ, लेकिन मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो करता है। सो ऐसे लोगों में भी एंटिटीज बहुत अटैच होती है। क्या वो नहीं छोड़ पाते? तो वो नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि अभी कभी कभी क्या होता है, वो एंटिटीज जो है वो उनको ज़्यादा मांगती रहती है, और पियो और पियो और पियो। ये खाने के साथ भी हो सकता है, सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड, बट क्या हो जाता है बेसिकली, अगर आप अपना ऑरा अच्छे रखते हो, आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तो माइंड होता है, माइंड तो फियरफुल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप फियरफुल होते हो तो आप उस तरह की फिर एंटिटीज आपको अट्रैक्ट आप करते रहते हो ना, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर मुझे कुछ एक किस्सा याद है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप बताओ। आपने शायद कुछ एक बार ऐसा भी कुछ फेस किया था, कुछ एलियन एनर्जीज टाइप। अच्छा, वो तो एक सेपरेट टॉपिक है। देखो क्या हो जाता है, देर आर एलियंस, देर आर डिफरेंट काइंड्स। अभी एंटिटीज की तो कितने वैरायटी है ना। देखो ये सारी चीज़ें रिजेक्ट करना बहुत आसान है, बट वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज, देखो हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ खुद एक ब्रह्मांड में फ्लोटिंग प्लैनेट है। इफ़ यू रियलाइज दैट, वो कैसे होता है, इतना बड़ा प्लैनेट फ्लोट हो रहा है। अभी हम गैलेक्सी के बारे में बात करें, हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही हमको अब तक पता है, क्या पता और किधर क्या क्या है, क्या पता देयर इज अनदर अर्थ, देयर इज अनदर सिविलाइज, तो वही है, अनदर सिविलाइजेशन हो गया। हम दूसरे प्लैनेट वालों के लिए एलियंस हो सकते हैं। सो देयर इज सो मच, बट सो दैट्स व्हाई आई नेवर रिजेक्ट दिस आइडियाज। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम शामनिज्म करते हैं, ओके, जो कोर्स है शामनिज्म। शामनिज्म क्या है? शामनिज्म दुनिया का सबसे पुराना हीलिंग मोडालिटी, अगर मैं आपको बोलूँगा, one of my favorite modality. Beautiful, right? Beautiful. So basically, चलो I'll explain people shamanism क्या है। Okay, अभी जैसे पुराने 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 let's go 10,000 years back, caveman के टाइम वगैरह अलग अलग कबीले होते थे, और कबीले का जैसे एक सरदार होता है, so there was a shaman also. shaman वो होते थे जो ज़्यादा learned थे, they used to communicate with the spirits, and हर कबीले का एक shaman होता था, जो जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर होता है, वो उनका डॉक्टर, उनका गाइड, उनका वैद्य होता था, या अलग वे से दे यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट। अब शामन का ये है कि उनकी फिलॉसफी बड़ी अलग है। वो बोलते हैं कि हर चीज़ की एक स्पिरिट होती है, जैसे एक ट्री की स्पिरिट होती है, माउंटेन की स्पिरिट होती है, रिवर की स्पिरिट होती है, एंड वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वो ट्री के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, ट्री से बात करते हैं, ट्री टॉक्स टू देम। दैट इज़ अ हाई लेवल ऑफ communication, high level of consciousness जो हम बोलते हैं। So for shamans they used to do that, they used to communicate with the body के cells के साथ बात करके they used to do। अभी जैसे बॉडी को टच करके they used to ask के इसको क्या हर्ब देना चाहिए, तो वो हर्ब्स उस ट्री से लाके हील करते थे। सो दैट यूज्ड टू बी शैमनिज्म। अभी जैसे उसको हम आगे जाके अभी जैसे शैमनिज्म दे यूज्ड टू गो इनटू समथिंग कॉल्ड एज शैमनिक जर्नीज, जो अंडरवर्ल्ड जर्नी जाते थे, वो ड्रमिंग के थ्रू जाते थे। आज हिप्नोसिस है, it's similar only, but today it's hypnosis, guided meditation जो होता है वो अलग तरीके से करते हैं। हम guided meditation करते हैं ताकि हमारा स्टेट कॉन्शियसनेस अलग इसमें चला जाता है, एंड जब आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है आप चीज़ें अलग तरीके से देख सकते हो। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जैसे लोग बोलते हैं कि एक्चुअली क्या स्पिरिट वर्ल्ड होता है, तो व्हेन वी डू द शामनिज्म कोर्स, ओके, फर्स्ट डे तो देर आर डिफरेंट राइट्स दैट वी टीच। द सेकेंड डे जब हम वो ड्रमिंग करके आई टेक एवरीबडी इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, वेर बेसिकली वी गो टू द अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे आप अपने स्पिरिट एनिमल के साथ मिलते हैं एंड उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब थर्ड डे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ पे एक्चुअली आई टीच पीपल टू गो इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आप फिर स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो। अभी
अब लोग बोलेंगे अरे ये तो कुछ भी होता है, कुछ भी कैसे हो सकता है। अभी आई डोंट नो वेदर यू वर देयर इन अ बैच, हम यहीं पे कर रहे थे, देयर वर 20-25 पीपल हु वी आर टेकन अ स्मॉल बैच ओनली, एंड देयर वाज दिस गर्ल हु केम फ्रॉम असम। उसको पैर के थोड़ी इशू से, एंड वो वहाँ कॉर्नर में बैठी थी। एंड सेकेंड डे पे हम असम के बारे में बात कर रहे थे, ये 3 साल पहले की बात है, तब मैं गया भी नहीं था कामाख्या। एंड वो मुझे बोल रही थी कि सर आप आओ कामाख्या, मैं तो 5 मिनट की दूरी पे रहते हो, एंड कामाख्या इज़ माँ काली नो। एंड इमीडिएटली मुझे ये आया कि तुम यहाँ वहाँ रहती हो, यू आस्क यू नो माँ कामाख्या टू हील योर बॉडी नो, इतनी पावरफुल शक्तिपीठ पे आप रहते हो तो आपकी तो हीलिंग होनी चाहिए। सो ये टॉपिक वहाँ पे रह गया। थर्ड डे जब हम ये कर रहे थे कम्युनिकेशन, मैंने सबको, आई टुक देम इनटू अ गाइडेड स्पेस एंड सबके हाथ में पेपर दे दिया, एंड आई सेड सिर्फ मैसेज लिखो किसी किसी के लिए, यू नो, नॉट फॉर समवन इन स्पेसिफिक। तो सबने, सो आई सेड ओके, लेट द स्पिरिट वर्ल्ड कम, लेट द स्पिरिट कम थ्रू यू एंड गिव अ मैसेज टू समबडी इन दिस क्लास। सब ने मैसेजेस लिखे, फोल्ड किए, मेरे हाथ में दे दिए, मैंने ऐसे शफल करके ज़मीन पे डाल दिया। सब ने फटाफट फटाफट उठा लिया। वो लड़की बैठी थी, ऐसे डोंट वरी आप मत उठना बिकॉज आपके पैर के इशू है, मैं आपको जो लास्ट वाला है मैं आपको दे दूंगा। सो एनी विच वेज, तो वो बैठी थी, सब ने फटाफट फटाफट उठाया। वो मुझे देख रहा था, उसकी नज़र किसी चिट पे थी, बट वो किसी ने उठा दिया, तो मैंने एक उठा के लास्ट उसको दे दिया। सब पढ़ रहे थे, रो रहे थे, बिकॉज इट वॉज सो एक्यूरेट, यू नो, किसी के फादर का मैसेज था, यू नो, हु हैड पास्ड अवे एंड ऑल ऑफ दैट। इट वॉज वेरी इमोशनल। एंड उसका जब टर्न आया, उन्होंने सिर्फ खोला और बोला, मेरे सिर्फ 3 वर्ड, कामाख्या माँ लव्स यू। ना अभी ये बताओ हाउ इज इट कि ये मैसेज उसी को मिला एंड समबडी हैड वो रोट। पर्ची तो इधर उधर भी जा पर्ची सकती तो थी। किधर भी जा सकती है, और वही कैसे आया। एंड देन आफ्टर दैट शी टुक द पिक्चर ऑफ इट, शी वेंट टू कामाख्या, एंड उसके बाद उसके साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं। देखो कहाँ से स्पिरिट उसी को मैसेज दे रहा था ना, जो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। दैट इज द होल थिंग। सो ये स्पिरिट वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल, आई लव द स्पिरिट वर्ल्ड। एक्चुअली मैं एक्सेस में भी आया था, इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था दे टॉक अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत सालों से है। लाइक जब मैं हीलिंग में यू नो आई एंटर्ड इनटू द हीलिंग, ये टॉपिक मुझे हमेशा हमेशा फैसिनेट करता है, बिकॉज आई ऑलवेज फील अगर यू नो इफ देर इज़ any energies that they want to connect with me, मुझे भी आना चाहिए। एंड ये नेचुरली एक होता है सब में, बट ये सब जन डेवलप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि यू हैव टू बी बॉर्न विद इट ओनली। एक स्किल है, एक आर्ट है जो डेफिनेटली। सो फॉर मैनी मैनी ईयर्स आई हैव बीन गोइंग टू अ कॉलेज विच इज इन स्टैनस्टेड यूके, लंदन में जब भी है। आप बोलते हैं मुझे गूज़बम्स आते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं हैरी पॉटर देखता था ना, जैसे वो हॉगवर्ट्स था हैरी पॉटर का, वो कॉलेज वैसे ही है, मतलब वो 100 साल पुराना है, इतना बड़ा है। उसके लिए कुछ कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, यू नो, दे कैन गो इनटू दैट कॉलेज एंड दे कैन लर्न। एंड कॉलेज बोले तो ऐसा नहीं कि 1-1 साल के कोर्स होते हैं, 1-1 हफ्ता, 3-3 हफ्ते के कोर्सेज भी होते हैं। तो वहाँ पे दे आर ऑलमोस्ट 40 टीचर्स जो यूके के बेस्ट मीडियम्स है। मीडियम्स कौन है? जो बेसिकली स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू लर्न ट्रांस हीलिंग। ट्रांस हीलिंग मतलब आप वो स्टेट लेवल में जाओ बेसिकली जहाँ पे स्पिरिट आपके थ्रू किसी को हील कर सकते हैं। नो, मुझे हीलिंग अच्छा लगता है मोर देन कम्युनिकेटिंग। सो मीडियमशिप के भी अलग अलग फॉर्म्स है, यू नो। सो मुझे ट्रांस हीलिंग पसंद आता है, तो क्योंकि आई एम अ हीलर, तो जो भी मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं, आई एक्चुअली डू ट्रांस हीलिंग। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं हीलिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत सारे स्पिरिट है जो काम करते हैं, जो लोगों को हील करते हैं। सो आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन जिसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, मैं हमेशा बोलता एक बार उस कॉलेज में जाके देखो, यू नो, वहाँ पे आपको जो एविडेंशियल मीडियमशिप करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, वो कोई फेक नहीं कर सकता। इसके बारे में कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी है ना शायद? नेटफ्लिक्स में देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखना। इट वाज कॉल्ड एज सर्वाइविंग डेथ। या तो सर्वाइविंग डेथ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज इन नेटफ्लिक्स, जिसमें 6 ही एपिसोड्स थे। द फर्स्ट एपिसोड नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में था, यू नो। सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड मीडियमशिप के बारे में, उसमें मेरे टीचर्स का भी है। सो इट्स अ वेरी नाइस। सो आई हैव लर्न फ्रॉम वेरी वेरी गुड टीचर्स। लिबी क्लार्क है एंड मैनी गुड टीचर्स दैट आई हैव लर्न अंडर पर्सनली, एंड बहुत अच्छा, यू नो। कुछ लोग ऐसे लोग इतने मतलब कनेक्टेड होते हैं जो गांव खेड़े में होते हैं, छोटे छोटे लोग। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया, मेरी कुक का डॉगी खो गया था खेतों में,
तो वो कह रही थी मैंने मुझे लगा मेरा सब उजड़ गया, क्योंकि यहाँ से लेके गए थे शादी में उस डॉग को, वो कहाँ चला गया होगा, वो तो जानता भी नहीं है रास्ते। तो ऐसे जा रहे थे कि पान वाली के पास एक औरत बैठी थी, वो पान बना रही थी, वो पान बेचती थी। उसने उससे उसी लैंग्वेज में पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला मेरा कुत्ता हो गया। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, इस दिशा में पहले वहाँ जाना, फिर उसके बाद तुमको ऐसा कुछ मिलेगा, वहाँ जाना। वो ना बहुत प्यासा बैठा हुआ है वहाँ से, और वैसा ही वो डॉग मिला। सो बेसिकली सी इट डजन, ये नहीं कि तुम बहुत क्वालिफाइड होने चाहिए, एक तुम्हारी अवेयरनेस होती है एंड यही है बेसिकली आपकी सी दीज आर कॉल्ड साइकिक एबिलिटीज़। और ये एबिलिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। सी क्या हो जाता है, जो स्पिरिट से हमको दिखते नहीं है, वो क्यों दिखते नहीं है, क्योंकि वो इतनी हाई वाइब्रेशन में होते हैं। अगर हम हमारे कॉन्शियसनेस को हाई वाइब्रेशन में लाते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनको देख पाते हैं ना। इट्स लाइक सिंपल चीज़ है, जैसे फ़ैन हम चलाते हैं, जब चलाने के पहले तो हमको दिखता है 3 ब्लेड है, जब फुल स्पीड करते ब्लेड्स नहीं दिखते। द सेम वे इनकी भी हाई वाइब्रेशन होती है। तो हमको अपना एक देखने का परसेप्शन, अभी जैसे एनिमल्स देख पाते हैं। हाँ। अभी देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, कुत्ते हैं, मेरा वाला मेरे सर के पीछे कितनी बार एक है, करेक्ट या वो एक ही जगह पे देख के भौंकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो दिखता है। एंड समटाइम्स जैसे एनिमल्स आर वेरी इंट्यूटिव, दे प्योर सोल्स ना, तो उनको वो सब कुछ दिखता भी है, बच्चों को दिखता है। या लाइक सम एनिमल्स, आई रिमेम्बर हमारे पास ना बचपन में एक जर्मन शेफर्ड हुआ करता था। एक बंदा था, उसको वो घर पे एंट्री नहीं थी। हाँ। उसकी एनर्जी अच्छी नहीं थी एंड उनके पास डेफिनेटली एंटिटीज थी। वो उसके एक साइड पे देख के भौंकता था। एंड कभी कभी रात को सडनली उठ के वो देख के भौंकते रहते। वो किसको देख रहे हैं? एंटिटीज को ही देख रहे हैं ना। सो कभी अच्छी एंटिटीज अगर नहीं है तो दे कम टू नो अबाउट इट, एंड कभी अच्छी है दे विल वैग द टेल एंड देन दे विल बार्क एंड दे वांट टू प्ले। चाहे वो बंदा अच्छा भी ना हो पर एंटिटी अच्छी होगी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स पहले एक होटल था, वहाँ पे मैं ये फाउंडेशन क्लब, तभी मेरे पास इतना बड़ा सेंटर नहीं था, तो क्लाइंट्स जब बहुत होते थे हम होटल में करते थे। तभी मैं ये एंटिटीज़ के टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था। तो एक लेडी ने बोला कि मेरा जो छोटा बच्चा है 3 साल का, वो हमेशा काका काका करता है, मतलब उसका ग्रैंडफादर। वो बोलते काका काका, तो ऐसे हाँ उसके ग्रैंडफादर है उसके आजू बाजू में, तभी वो उसको। तो जैसे हम बात कर रहे थे तो लोग बैठे थे, लेफ्ट साइड पे बैठे थे, राइट साइड पे बैठे थे, बीच में आयल था। तो सडनली वो बच्चा, छोटा बच्चा उठा, उसका हाथ ऐसा था एंड वो चल के मेरे पास आया, ऐसे हाथ ऊपर करके। मतलब उसने टेक्निकली इनविजिबल, द इनविजिबल वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड ही गॉट टू मी एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ओह माय गॉड। एंड आई जस्ट सेड थैंक यू, आई जस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड। बिकॉज क्या हो जाता है, द स्पिरिट नोज वी आर एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस। हम ये नहीं बोल रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बोल रहा था ऑफकोर्स है, वो दिखाना चाहते थे दैट ग्रैटिट्यूड। हाउ ब्यूटिफुल वाज दैट, माय गॉड। Everybody got a live demonstration of the spirit world without the spirit actually talking, होते हैं। And you know what, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गुजर चुके हैं वो है, दे आर देयर फॉर यू, दे आर विथ यू। वो अलग अलग साइंस आपको दिखाते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी जैसे कोविड में बहुत सारे लोग गए, उसके बाद लॉट ऑफ पीपल आर इन सॉरो। आई ऑलवेज टेल देम, आप आंख बंद करो और आप बोलो, आप जहाँ पे भी हो एक खुश रहो। ओके, आई ऑलवेज लव यू एंड आई नो यूल ऑलवेज लव मी। एंड फिर आप बोलो कि आप चाहे मुझे एक साइन दे दो कि आप खुश हो, और आप बोलो कि ऐसा साइन कि जो मैं पहचान सकूं। बिलीव मी, योर साइंस विल बी देयर। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, इट कुड बी, और जो आप पहचान पाओगे। इट कुड बी परफ्यूम स्मेल। इट्स अमेजिंग। आई लव दिस टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ, बट इट्स नाइस बिकॉज सिर्फ ह्यूमन क्यों, बिकॉज द एंटिटीज आर देयर। एंड बिलीव मी, अब तो हम सिर्फ स्टक एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी बीइंग्स हु स्टे बैक टू हेल्प अस। अच्छा, ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं हमारे पास 2 एंटिटीज होते हैं, 2 बीइंग्स होते हैं, सबके पास होते हैं। इसको हम स्पिरिट गाइड बोल सकते हैं, इसको हम गार्डियन एंजल बोल सकते हैं, इसको हम एंसेस्टर स्पिरिट बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ लोग होते हैं हमारे साथ, मिनिमम 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं। टिल द एंड
यू नो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद अस। ये हमको थोड़ा गाइडेंस के लिए होता है, लेकिन ये हमारे लाइफ में इंटरफियर नहीं करते। ओनली जब हम बोलते हैं कि मुझे मदद चाहिए आपकी, तब वो आते हैं। एंड एंटिटीज कितना मदद तो करते अगर हैं। हम जैसे अब आप बताते हैं तो बहुत लोगों को तो ये चीज़ें पता भी नहीं है कि हमारे साथ दो वही लोग है ना। होते हैं, तो वो इग्नोर्ड नहीं फील करते हो कि इग्नोर oh नहीं, my दे God, नो इट इज, दैट इज हाउ इट इज। कभी ना कभी मे बी उनको इन्फॉर्मेशन। एंड जब बिलीव मी, जब मेरे क्लास में लोग होते हैं, जब मैं ये टॉपिक बोलने लगता ना, उनको सबको एनर्जी अलग लगने लगती है। देयर इज दिस हैप्पीनेस, देयर इज दिस होल लाइटनेस दैट इज देयर, क्योंकि फाइनली इट इज लाइक ओ माय गॉड, अभी इनको पता चला मेरे बारे में कि मैं हूँ। Finally. सो वी हैव लाइक दिस टू हेल्पर्स विथ अस हु आर देयर टू हेल्प, बट हम उनकी कभी हेल्प लेते ही नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ में भी बोलता हूँ, यू नो, कि प्लीज़ डू दिस फॉर मी, प्लीज़ गेट दिस फॉर मी। मुझे अगर कुछ चाहिए, मैं बोलता हूँ प्लीज़ गेट दिस फॉर मी, एंड बराबर यू नो उसी ईदर समय। आई गो देयर और इट कम्स टू मुझे मी। तो रेंज वगैरह में ऐसे ही फटाफट कैब मिल जाएगी इसी तरीके से, ऑटो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। वो टीम मेंबर्स की तरह टीम से काम मेंबर्स कर। ही, वो आपके टीम मेंबर्स ही है। हम उसको एंजल्स बोल सकते हैं, हम उनको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। आपके Then- पूर्वज होते हैं जो आपको हेल्प हाँ, करते जो हैं। पूर्वज है। अभी जैसे मेरी ग्रैंड मदर जो हु पास्ट अवे, ओके, आवर रिलेशनशिप वाज नॉट ग्रेट विथ हर बिकॉज बहुत लंबी कहानी है वो। एंड जब मैं यू नो ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे एक मैं साइकिक से मिला था, पेनी करके, और वो शी डिडंट नो मी एट ऑल। वो बैठते उसने मेरे बारे में बातें करना चालू किया, और फिर मुझे बोला कि यू नो ऑन योर राइट साइड देयर इज दिस लेडी हु इज वेयरिंग दिस बिग रेड वर्मिलियन, ओके, एंड शी इज देयर विथ यू, एंड वो आपको गाइड कर रही है अभी। और वो कौन हो सकती है? माई ग्रैंड मदर टिपिकली यूज्ड टू वेयर दैट रेड बिंदी, यू नो, टिपिकली दैट महाराष्ट्रन नववारी साड़ी पहनने वाली। एंड हाउ डिड शी सी दैट? बिकॉज शी वॉज देयर, नो, दैट इज द होल थिंग। सो ऑफकोर्स दे आर देयर, एंड आई एक्नॉलेज, आई सेड, यू नो, एंड ये जो सारे आर्ट्स मुझे आते हैं, अलग अलग चीज़ें, वो सब उनकी भी देन है ना। आप शैमनिज्म का फिर से कब कर रहे हो? शैमनिज्म इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कोर्स। मैं साल में 2 या 3 बार ही करता हूँ, बहुत कम बैच लोगों को लेता हूँ, बिकॉज एक तो यू नो दे ओनली, एक तो उनकी कॉलिंग वैसी होती एक तो उनकी होगी। कॉलिंग होनी चाहिए वैसे, नो, एंड लोग बहुत मांग रहे हैं, नो, कर रहे हो शैमनिज्म का। इस साल दिसंबर में तो एक कोर्स करूंगा ही करूंगा, यू नो, पक्का। बट ऑफ कोर्स बैच साइज आई ऑलवेज कीप, बिकॉज इतने लोगों की एनर्जीज होल्ड करना, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस टू क्रिएट, यू नो। सो इट्स शैमनिज्म में मैं जब आई थी तो मेरा बचपन से एक हमेशा मैं स्क्रिप्ट पे भी, किसी भी स्क्रिप्ट पे आप देख लो, एक पत्ती बनाती हूँ मैं लीफ की हमेशा। और जब जब मैं वो लीफ बनाती हूँ और मैं उसमें गहराई में चली जाती हूँ तो मेरे फ्लैशेस आते हैं। Yes. ये मैंने एक क्लास में शेयर किया था। Yes. तो जब मैंने शैमनिज्म का किया और उसका जो फर्स्ट पेज था, आई कुड रिलेट कि वो जो आपने वो तस्वीर डाली थी Yes. ना, ओ माय गॉड, ये कहाँ से सेम वैसी ही लीव्स में हमेशा वो जंगली पत्तियाँ होती ना, तब मैं रिलेट कर पाई थी उससे। यू नो ये सारी चीज़ें फैसिनेटिंग है, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एंड हर जन कर सकता है। मुझे बुरा लगता है जब यू नो कोई ऐसे अपने आप को एक बड़ा, ओ आई टॉक टू द डेड, आई टॉक टू द स्पिरिट्स, अपने आप को बड़ा कर दे। हम सब बात कर चुके हैं। जब आप छोड़ के जाओगे आप स्पिरिट है, आप स्पिरिट ही तो बात, अभी भी हम और स्पिरिट कितनी ही बार बात हम कर लोग रहे उस स्पिरिट बन के की भी होगी ना बात, एब्सोल्युटली। के बाद फिर जन्म लिया होगा। एंड जो छोटे बच्चे हैं उनको दिखता भी है, एवरी चाइल्ड कैन सी। सिर्फ वो जब बड़े होने लगते हैं 4 years Dense 5 हो years, जाते हैं वो स्लोली क्रिटिकल फिल्टर आने लगता है। कितने सारे बच्चे बोलते हैं ना मेरा फ्रेंड है, और हमको तो दिखता नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर एबल टू सी, वी आर नॉट एबल। फिर हम बोलते हैं नहीं ये सब कुछ नहीं, इमेजिनरी फ्रेंड्स है, और धीरे धीरे हम लॉजिकल माइंड से हम शट कर देते हैं। अगर वही लॉजिकल माइंड को हम बाजू में रख के हम अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर सकते हो, यू कैन सी स्पिरिट्स एवरीवेयर, लाइक देयर आर स्पिरिट्स एवरीवेयर। लोगों को लगता है स्पिरिट वर्ल्ड मतलब एक दूसरी दुनिया है, हमारी दूसरी दुनिया है। हमारी वो सब दुनिया mingled है। इंटरमिंग्ड है। दे आर स्पिरिट्स अराउंड अस ऑल्सो, एंड एवरीथिंग इज अ स्पिरिट। अभी जैसे यू नो देवी माँ है, फॉर मी शी इज ऑल्सो स्पिरिट, ना, अ डिवाइन बिल्कुल स्पिरिट। divine spirit या है। ये तो डिविनिटी है, यू नो, इवन गॉड, द कॉन्शियसनेस दैट वी टॉक अबाउट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट टू अस, ना। कभी कभी वो फिजिकल अपीयरेंस दिखाते हैं। सो मैं इट्स लाइक दैट। एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक मैंने किराए पे लिया था अपना एक ऑफिस, और उनके मालिक बीमार थे, तो मैं गई वहाँ हॉस्पिटल में फटाफट। तो गई और मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने बोला कि बहुत आईसीयू में आप मिल नहीं सकते। ठीक है, हम बाहर निकलने लगे। हमने कहा चलो घर से इनके लिए हीलिंग्स वगैरह या प्रेयर्स भेजेंगे। मैं गेट पे गई एंड वही वाला फ्लैश कि ही इज़ नो मोर। मैं वापस गई, मैंने कहा डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि क्रिटिकल है। मैं उसके बेटे को बोला, मैंने कहा ज़रा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, और मैं गई। पता नहीं उस वक्त क्या मेरे अंदर उतरा कि मैंने आंखों में आंखें डाल के उनसे बोला डॉक्टर से कि
सच सच बताइए क्या हुआ है, तो कहते ही इज़ नो मोर। और उन्होंने उस पर आर्टिफिशियल उस पर रखा हुआ था उनको, जो वो ब्रीथ कर रहे थे, एंड देन ही सडनली सेड ही इज़ नो मोर। तो किसने मुझे बताया? The spirit only came and वही। communicate with you. See, यही होता है ना, our intention is very important. हम क्यों communicate करना चाहते हैं? अब ये मैं सचमुच बताना चाहता हूँ, lot of people keep messaging me, you know, कि I lost my mother, can you communicate? I lost my dear one. I don't do spirit communication just to get messages. मैं when I do my sessions like you know spiritual assessment, वो numbers के through वगैरह करता हूँ, मुझे guidance मिलता है। Okay. इसको बताना ये करना है, इसको ये करना है, वो गाइडेंस के लिए आई डू स्पिरिट कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट टू गिव मैसेजेस। ये अलग अलग, अभी जैसे आप MBBS बनने के बाद एक सर्जन बनते हो, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हो वगैरह ना, एक अलग फील होता है। स्पिरिट वर्ल्ड में भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज सी आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पीपल शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। अभी जैसे क्या हो जाता है, एंड दैट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑल्सो। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। आई मीन मैं पहले करता था, लेकिन सामने वाले से ज़्यादा मैं ही रोता था। आई ओनली यूज्ड टू कीप क्राइंग एंड हम लोग गिविंग शामिल मैसेजेस। क्लास में कितना रोए थे, I remember. कितना रोए I थे। remember you all had come for the foundation, and वहाँ पे मेरी फायर एनर्जी देखी थी, एंड शैमनिज्म में मेरी एकदम मेलो एनर्जी। सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा। ऐसा कोई क्लास किसी ने अटेंड नहीं किया होगा कि सारे रो रहे हैं, टीचर भी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रुके ही नहीं। So I said नहीं, I get very emotional because it's a beautiful feeling to know that they are with us, they are around us, and when somebody cries, I cry very easily. So you know, ये sessions में generally avoid करता हूँ because I get very very emotional. But I like more of you know when I'm working, you know, in terms of ट्रांस हीलिंग के लिए मुझे जो मैसेजेस आते हैं या मुझे ये करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए, आई एन्जॉय दैट मोर रादर देन बस मैं ज़्यादा इमोशंस नहीं हैंडल कर सकता। आई हैव डन विद हैंडलिंग इमोशंस इन लाइफ, एंड ये पार्ट मैं नहीं करता। आई वांट टू टेल पीपल, बिकॉज बहुत लोग मैसेज करते हैं मुझे, कैन यू डू कम्युनिकेशन, यू नो देयर आर पीपल, बट आई फील एक चीज़ है, देखो ये अनफॉर्चुनेटली यू नो चीज़ें ऐसे कि लोग एडवांटेज भी लेते हैं, यू नो, बिकॉज यू आर इन सच वल्नरेबल, आप इतने वल्नरेबल स्टेज पे हो, ऑलरेडी दुखी हो, एंड देन देयर इज समबडी। आई फील यू नो जो ये काम करते हैं ऑथेंटिक होने चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यू नो आई ट्रस्ट माई टीचर्स मोर, या बिकॉज आई हैव सीन देम। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, हम जो एविडेंशियल मीडियमशिप करते हैं, यू नो शाम को सेशंस होते हैं वहाँ पे, वो स्टेज पे जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, 50-100 पीपल बैठे रहते हैं, तो पहले तो वो फिलोसफी एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, स्पिरिट क्या करता है, एंड फिर उसके बाद वो कनेक्शन चालू करते हैं, एंड दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद द स्पिरिट। तो स्पिरिट उनको ना इशारा देते हैं कि हार्ट टेक से, या यू नो दे स्टार्ट गेटिंग, देन वो पूछते हैं यू नो कि ओके आई कैन सी अ हॉस्पिटल, यू नो आई एम गेटिंग अ हार्ट अटैक, यू नो हार्ट इज फीलिंग हैवी, कैन एनीबडी रेजोनेट। तो 5-6 लोग तो हाथ ऊपर करते हैं। फिर धीरे धीरे जो नैरोइंग डाउन, माइन्यूट डिटेलिंग होता है, एंड में एक बंदे के साथ कनेक्शन होता है, एंड फिर वो बोलते हैं योर मदर इज हियर और योर फादर इज हियर। उसके बाद जो डिटेल्स वो देते हैं कि शी शोइंग मी कि उसने तुम्हारे लिए ये ड्रेस बनाया था, उसमें ट्रिंकलेट्स थे, अब ये कौन बता सकता है? या आई फील जो स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं, अगर वो ऐसे एविडेंसेस देते हैं, दे आर ट्रू स्पिरिट कम्युनिकेटर। हाँ, आप ऊपर ऊपर से बोलेंगे नहीं वो बहुत खुश है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको वो प्यार, तो सबके साथ ही होता वही है। दैट्स अ वेरी जनरल थिंग। तो आप कभी भी किसी के पास जाते हो, आप एक ऐसी चीज़ बोलो, आप मुझे बस एक ऐसी चीज़ बताओ जो सिर्फ मैं और वो जानते हैं, हाँ। तब आधे जनों का दुकान बंद होने वाली। या यू नो बिकॉज यू नो यू आर इन सच अ वल्नरेबल स्टेज, और आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अभी जैसे यू नो यूट्यूब पे आप देखो सुशांत सिंह का जो हुआ था, कितने लोग वो मुझे आके कम्युनिकेट कर रहा है, वो मुझे बता रहा है, वो जस्टिस मांगना चाह रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए करे जा रहे हो, ये बंद कर दो ना। और अभी जब इतना ही आता था तो क्यों तो नहीं आप रेजोल्यूशन की तरफ करो ना। वो देना। देखो मैंने बोला 2 ही चीज़ के लिए स्पिरिट आते हैं, या तो उनको मदद चाहिए या आपको मदद करना चाह रहा है। तो अगर वो सचमुच आपके पास आ रहे हैं मदद करने के लिए, तो वो तो रेजोल्यूशन के लिए आएगा ना। दैट इज द होल थिंग। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी ऑथेंटिक टू आवर वर्क। हमको ना बहुत सच्चाई से काम करना चाहिए, एंड व्हाई वुड यू फेक द स्पिरिट वर्ल्ड? आई मीन, और आप लोगों को भी फंसना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखो ये मैं कॉन्वर्जेशन किसी को गिराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन खुद तुम लोगों को भी अवेयरनेस होना ज़रूरी कि आप किसके पास जा रहे हो, कहाँ फंस रहे हो। कितने लोग फंसते हैं इन चीज़ों में, पैसे देते रहते हैं, पैसे एंड में दुखी रहते हैं। ये हीलिंग इज, सी मीडियमशिप इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ हीलिंग। आपका एक रेजोल्यूशन होता है, क्लोजर मिलता है, एंड जब आपको एक क्लोजर मिलता है, वो बंदा हील हो जाता है ना। समटाइम्स सम पीपल नीड दैट,
some people need to hear that my loved one is telling you this. So ये सारी चीज़ें आई थिंक, मुझे तो ये टॉपिक बहुत सीरियसली में लेता हूँ, दो इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक, इट्स अ फन टॉपिक ऑल्सो, व्हेन यू नो बहुत इमोशनल इमोशनल ज़्यादा होता है, लेकिन फन भी है. लाइक ये तो चलो मैंने काफ़ी सीरियस चीज़ें बात की, बट फन एलिमेंट इज ऑल्सो सो मच. वो कभी कभी लव टू प्ले अराउंड विथ यू. ये वही मैं वहीं पे सवाल आ रहा था. लव्स टू प्ले विथ वो यू. कितनी चीजें मैं, अच्छा अब तो आप लोग आपने सिखा भी दिया तो सीधा बोलते भैया दे दो यार, कहाँ रखी है चीज, एंड वो सामने ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ हम 10 बार देख चुके होते हैं. ये मेरे मम के साथ भी हुआ था. मैं सेंटर के लिए निकला था, एंड देन शी वाज ट्राइंग टू फाइंड अ इयररिंग्स, यू नो, और उतल पुतल, मतलब यू नो हेल्प को लेके पूरा. तो मेरे को बुलाया मम्मी ने, नो कि देख ना मेरे को मिल नहीं रहा है टॉप, किसी ने ऐसे. मम कोई लेता नहीं अपने यहाँ से, ज़रूर इधर उधर हुआ होगा, नहीं तू कुछ करा, ऐसे मुझे लेट हो रहा है, मेरा अपॉइंटमेंट है. आई सेड यू नो व्हाट, तुम अपने एंजल्स को बोल दो प्लीज़ मेरे लिए. मैं शू पहन रहा था, वापस मुझे बुलाया, 5 मिनट भी नहीं हुए, बोलते मुझे इस ड्रॉअर में मैंने 100 बार देखा नहीं था. ऐसे आपने मिला ना, वो हेल्प करते हैं. सो कभी भी अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई होगी, आप सिर्फ उनको बोल देना कहाँ भी गए, मुझे दिला दो, वेयर आई कैन फाइंड इट ईजिली. यू नो आई रिमेंबर इन 2009 जब मैं यू नो आई लेफ्ट माई वर्क एंड आई गॉट इन टू हीलिंग, तो मैं एक हीलर के पास गया था, एंड उन्होंने बोला था कि आप एक रूबी पहनना और एक एमरल्ड स्टोन पहनना, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर विजडम एंड ऑल ऑफ दैट. अब तब मेरे पास 3,000 ही थे बैंक में, यू नो, एंड मेरे पास एक डायमंड की रिंग थी और एक छोटा रूबी स्टोन था, तो उससे तो बन जाता, बट उसने बोला था कि 1.5 लाख लगेंगे. अब सोचो 3,000 जिसके पास है, 1.5 लाख तो दूर की बात है. सो मैंने अपने मम को पूछा कि मम आपके पास एमरल्ड स्टोन है? शी सेड आई डोंट हैव अ स्टोन, यू नो, एंड आई वांटेड इट. आई सेड चलो, यू नो, मैं पैसे वैसे यू नो इकट्ठा करके कभी ना कभी लूँगा. When that time I was into angels and all of that. एक दिन सुबह मैंने दरवाज़ा खोला, I mean कबर्ड खोला, एंड ड्रॉअर से एंजल कार्ड का डेक निकल रहा था, ऊपर एक एमरल्ड स्टोन थी. अब मुझे बता, अब वो स्टोन था, तो मैं हैरान हो गया. तो मैंने मम को पूछा, मम आपने दिया है क्या, रखा है? तो नहीं मैंने नहीं रखा. कहाँ से आया? जो अभी तक है मेरे पास. See the whole thing is they are there to give you the gifts, they are there to give you things, you know, you only have to believe in it. I'm like thank you so much. कितने सारी चीज़ें हैं, यू कैन फाइंड मनी, यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, लोग आपके लाइफ में आते हैं थ्रू देम, यू नो, बिकॉज सबके एंजल्स होते हैं ना, एंड सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, सबके. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. तो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है ऑन स्पिरिट. आई वुड लाइक पीपल टू टेल यू दैट पहले आप अपना फियर निकाल दो. एक बार आप अपना फियर निकालोगे, तब वो और आपके पास करीब आएंगे, बिकॉज दे आर एज एक्साइटेड to talk to you as much as you would like to talk to them. हाँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. डरने से कोई बात नहीं है. एंड अगर डर लगता है ना, आप सिर्फ ये बोलना कि you know only those entities या spirit come to me who I can contribute or they can contribute to me. हाँ, जो हमें कुछ आगे मतलब हेल्प कर सकते हैं, या हम जिनको हेल्प कर सकते हैं, वही आ जाए बस, एंड वही होगा. And of course they listen because you're the boss. And that is the most important thing. So yeah, this is a fabulous. If you all are interested, come to the foundation class, learn about the entities. There are so many people who say this is the best topic. And इसके साथ उनकी क्या एक अलग सी experiences होने लगते हैं. It's beautiful. ये एक अलग ही संसार है और बहुत ही खूबसूरत. इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है. ये बात ये ख़त्म नहीं होना चाहिए. बट समय की सीमा है हमारे पास. और थैंक यू सो मच. एक अलग दुनिया से हम सबको रूबरू कराने के लिए फिर से कभी और बात करेंगे. इसमें इतने सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है. हम शामनिज्म के बारे में बात कर सकते हैं. आगे जाके आई कैन टीच पीपल हाउ टू कनेक्ट विद द स्पिरिट वर्ल्ड. यू नो, ये बेसिकली सिंपल एक्सरसाइजेस होते हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस है, और अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे आपको खुद अनुभव होने लगेगा. सो या थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष. थैंक यू प्रतिभा. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग माई पॉडकास्ट. सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि नए नए टॉपिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें विल कीप डिस्कसिंग, आई विल कीप शेयरिंग. सो या थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन. लॉट्स ऑफ लव.